दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में इंटरनेट खत्म हो जाए तो क्या हम जी पाएंगे या फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम जैक और जॉन नाम के बाप बेटों को देखते हैं जो खुद को जीवित रखने के लिए शिकार करते हैं। पर दोस्तों, वो सूअर इनके हाथ नहीं लगता और फिर ये अपने दूसरे शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर इनको छोटे बच्चे के जूते गिरे हुए मिलते हैं, जिसका पीछा करते करते ये एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक गाड़ी मिलती है। दोस्तों, इस गाड़ी में जॉन को बिस्किट का पैकेट मिलता है तो वो अपने डैड को बिना बताए खा लेता है। तभी दोस्तों, इन्हें यहाँ पर कुछ भेड़ियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर ये गाड़ी में घुस जाते हैं और पूरी रात उसी में निकालते हैं। अगली सुबह होते ही ये निकल जाता है अपने आगे के सफर के लिए। दरअसल दोस्तों, ये बहुत समय से इसी जंगल में रहते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा घर बना रखा होता है, जिसे इन्होंने हर जगह से पेड़ से छुपा रखा होता है ताकि किसी को ये ना पता लग सके कि ये घर है। दोस्तों, हम इस घर के अंदर के सीन को देख पाते हैं जहां पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं। ये जॉन की गर्लफ्रेंड होती है जो घायल होती है क्योंकि दोस्तों, शिकार के समय ये नीचे गिर गई होती है। अब जॉन जब बाहर टॉयलेट करने जाता है तो दूर देख पाता है कि कुछ लुटेरे जो इनकी ओर आ रहे होते हैं। जॉन जल्दी से जाकर अपने डैड को बताता है तो जैक भी उनका सामना करने जाता है, जहां पर दोस्तों उन लोगों की ज्यादा तादाद होने के कारण जैक मारा जाता है और फिर वो लुटेरे इनकी हर चीज लेकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर जॉन और सारा भी अपने बनाए हुए घर में आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जॉन देख पाता है कि सारा का जख्म और भी ज्यादा घायल हो चुका होता है। सारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसे देखकर जॉन के मन में एक बार तो ये भी ख्याल आता है कि वो उसे मार दे, पर लाख कोशिश के बाद भी दोस्तों उसका ऐसा काम करने के लिए हाथ नहीं उठता और फिर वो निकल जाता है मदद मांगने के लिए। अब दोस्तों, जॉन के सही कपड़े ना पहनने के वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिससे वो एक जगह पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटे बच्चे को देख पाता है जो भागकर कहीं जा रहा होता है। पर तभी वो भी उसका पीछा करने लगता है, जिसका पीछा करते करते वो एक घर में आ पहुंचता है और वहां से कुछ कपड़े पहनकर अपने आगे का सफर तय करता है। कपड़ों की मदद से उसे अब चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। चलते चलते दोस्तों, थोड़ा आगे जाने के बाद उसे दूर से आग जलती हुई नजर आती है, पर वो पास जाकर देखता है कि वो तो किसी के कंकाल पड़े होते हैं। ये सब देखकर जॉन को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये और किसी के नहीं बल्कि उसी के पिता के कंकाल हैं, जिसकी बॉडी को उन्हीं लुटेरों ने पका कर खाया होगा। अब जॉन भी उनके कंकालों को सही तरीके से दफनाता है और ये सब काम हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी अंधेरा हो जाता है। रात को ठंड से बचने के लिए वो यहाँ पर आग जलाता है और आराम से बैठकर अपने पिता की यादों को ताजा करता है। तभी दोस्तों, अंधेरा होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं, जिसे देखकर जॉन आग की एक मशाल उठा लेता है और बड़ी ही मुश्किल से उन्हें यहाँ से भगाता है। इसी तरह से अगली सुबह हो जाती है और एक बार फिर से जॉन यहाँ से निकल पड़ता है अपने सफर के लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक लड़की मिलती है जो उन्हीं लुटेरों से जुड़ी होती है। तो लड़की जब वापस अपने तंबू की ओर जा रही होती है तो जॉन भी उसका पीछा करने लगता है और सही मौका देखकर उसके कबीले में घुस जाता है। पीछे से दोस्तों वो लड़की भी आ जाती है जो उस पर हमला कर देती है। जॉन भी उसका डटकर सामना करता है और जो चक्कू उस लड़की के हाथ में होता है वही उल्टा उसको मार देता है, जिससे वो लंबी नींद सो जाती है। तभी बाहर जॉन देख पाता है कि उनके ग्रुप का मेन आदमी आ जाता है, जिसका नाम चार्जर होता है। दूसरी तरफ जॉन जो उस लड़की की लाश को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है, वहीं चार्जर भी ये देख पाता है कि वो लड़की उनके कबीले में नहीं होती।
ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहां पर। तभी दोस्तों जॉन देख पाता है कि चार्जर के लोग एक छोटे से बच्चे को लाते हैं पकाकर खाने के लिए। फिर ये सब चले जाते हैं कुछ सूखी लकड़ियों को लेने। वहीं जॉन भी मौके का फायदा उठाकर कबीले में घुस जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो लोग आ गए हैं तो वो उनके कबीले में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि उनमें से एक आदमी के गले में वो चाबी है जिसमें जॉन की गर्लफ्रेंड सारा के जरूरी सामान है और जॉन उसी चक्कर में इधर आया है। अब रात होने पर जॉन बहुत ही चालाकी से उसके पास जाकर चाबी को ले लेता है और यहाँ से भाग जाता है। पर दोस्तों उससे यहाँ पर एक गलती हो जाती है। इन लुटेरों ने अपने कबीले के चारों ओर एक जाल बिछा कर रखा होता है जिसमें जॉन फंस जाता है और ये बात चार्जर को भी पता चल जाती है और वो भी जल्दी जल्दी उसके पास आता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें सारा को दिखाया जाता है जो भूख और प्यास के कारण मरने वाली होती है। उसको तो बस किसी भी हालत में बाहर जाना होगा। पर जब दोस्तों वो छोटे से छेद से बाहर देखती है तो बाहर तो बहुत सारे भेड़िए होते हैं जिन्होंने इनके घर को घेर लिया होता है। वहीं जॉन जो दोस्तों किसी तरह से उस जाल से आजाद होकर आगे बढ़ता है और वहां पर उसे एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर उसे एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है जिसे भेड़ियों ने नोच नोच कर खा लिया होता है। जॉन ये सब देख रहा होता है कि तभी वो लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं और तभी वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा पाता है। तभी चार्जर जॉन की आंखों के सामने उसके पिता के फोटो को जला देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उसको विश्वास दिला सके कि उसका भी यही हाल होने वाला है। इसी बीच दोस्तों जॉन के मुंह के पास पड़ी एक सीटी जो उसके हाथ लग जाती है और वो भी उसे बजा देता है जिसकी आवाज से आसपास मौजूद जितने भी भेड़िए होते हैं वो इनके कबीले की ओर आने लगते हैं। जॉन तो एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने आप को बचा लेता है पर वो सभी भेड़िए चार्जर और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं। उधर जॉन जब आगे बढ़ रहा होता है तो चार्जर का एक आदमी जॉन पर पीछे से हमला करता है पर जॉन उसका भी डटकर सामना करता है और उसे मार देता है। फिर उसके कपड़े और हथियारों को लेकर वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्तों उसे एक घर मिलता है जिसमें एक बूढ़ी औरत का कंकाल होता है। उसके हाथ में एक गन होती है जिसे वो उठाकर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर दोस्तों उसे पीने का पानी भी मिलता है जिसे वो थोड़ा स्टोर भी कर लेता है। तभी यहाँ पर जॉन को किसी की आने की आहट सुनाई देती है और जब जॉन उसके पास जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि चार्जर ही होता है। जॉन उसे अपने सामने देख बंदूक से उड़ा देता है और ज्यादा समय ना खराब करके वो निकल जाता है सारा को बचाने। पर तभी दोस्तों जब वो वहां तक पहुंचता है तो वो देख पाता है कि उसके घर का दरवाजा खुला होता है और उसके अंदर सारा भी नहीं होती। वो सोचता है कि क्या उसे भेड़ियों ने खा तो नहीं लिया, क्या उन लुटेरों ने सारा को मार तो नहीं दिया। यही सब सोच सोच कर वो यहाँ बैठकर रोने लगता है। तो इसी इमोशनल सीन के साथ हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।